आमने सामने, एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष तो दूसरे तरफ SC/ST आयोग के सदस्य ललन भुइयां। नबीनगर में स्थिति देखिए, अमोद बनाम चेतन आनंद जी, लेकिन अभी थोड़ी सी स्थिति जो है वहाँ पर त्रिकोणीय होने वाला है। त्रिकोणीय नहीं, 4 कोणीय होने वाला है। 4 कोणीय। 4 कोणीय। 2 निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो अभी अपना दमखम दिखा रहे हैं, लौ सिंह, मृत्युंजय यादव। लेकिन कुटुंबा की जो भविष्य होती है, कुटुंबा की जो जीत होती है वह कुशवाहा और राजपूत पर होती है। गुलाम शाहिद को दिया गया है। अब देखिए क्या माई समीकरण यहाँ पर इज्जत बचा पाती है या एक बार फिर से प्रमोद सिंह होंगे, कौन होंगे, क्या होंगे। जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन भारती और हमारे साथ सहयोगी पत्रकार चितरंजन कुमार हैं। आज जो बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा के अंतर्गत में आने वाला जिला है औरंगाबाद जिला। औरंगाबाद जिले में 6 विधानसभा है चितरंजन। आखिर कौन विधानसभा पर किसकी बाजी, किसकी तेज है, जरा हमें बताने की कोशिश करें। सबसे पहले जो चर्चा करने वाले हैं वो नगर का जो विधानसभा क्षेत्र है औरंगाबाद सदर, कौन कौन प्रत्याशी हैं, कौन किस पर भारी पड़ रहे हैं। देखिए चंदन, हम आपको बता दें कि त्रिविक्रम नारायण सिंह के आने के बाद औरंगाबाद सीट जो है वह काफी गर्म हो गया है, काफी दिलचस्प हो गया है। ऐसे में चर्चा भी तेज है और पूरे बिहार में इस सीट की चर्चा होने लगी है। अब देखिए आनंद शंकर 10 साल से विधायक हैं। अच्छा। फिर इस बार उन्हें पार्टी भरोसा देता है और उन्हें टिकट दी है। ठीक। ऐसे में अब देखना होगा कि औरंगाबाद सीट जो है वह कौन जीतता है, औरंगाबाद की बाजी कौन मारता है। लेकिन एक निर्दलीय प्रत्याशी जो थे वह बहुजन समाजवादी शक्ति बाबा बहुजन समाजवादी के सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो किसका खेल बिगाड़ते हैं ये अभी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी की जो स्थिति है वह साफ स्थिति है कि त्रिविक्रम बनाम आनंद शंकर। लेकिन चितरंजन त्रिविक्रम बनाम आनंद शंकर अभी है, लेकिन शक्ति बाबा भी टक्कर दिखाई देते हुए दे। लेकिन चितरंजन जो दूसरा सबसे बड़ा हॉट सीट बना हुआ है, मैं आपको बता दूं कि नबीनगर का विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद जो पहले शिवहर के विधायक थे, इस बार जो चुनावी मैदान में है नबीनगर से। नबीनगर में क्या स्थिति है? नबीनगर में स्थिति देखिए, अमोद बनाम चेतन आनंद जी, लेकिन अभी थोड़ी सी स्थिति जो है वहाँ पर त्रिकोणीय होने वाला है। त्रिकोणीय नहीं, 4 कोणीय होने वाला है। 4 कोणीय। 2 निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो अभी अपना दमखम दिखा रहे हैं, लौ सिंह, मृत्युंजय यादव। अभी कोई किसी से कम नहीं है। एक अपने जाति की दम भर रहे हैं तो दूसरे भी अपने जाति की दम भर रहे हैं। लेकिन एक कह रहे हैं कि हमारे बहुजनों को साथ मिल रहा है और एक कह रहे हैं कि हमको बड़जनों के साथ मिल रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि वहाँ का मुकाबला जो है वो 4 कोना पर टिक गया है। लेकिन अभी सबसे भारी अगर माना जाए तो वहाँ सबसे भारी अभी माने जा रहे हैं महागठबंधन और आरजेडी के प्रत्याशी अमोद चंद्रवंशी, वो अभी आगे चल रहे हैं। देखिए जैसा कि चितरंजन बोल रहे हैं कि अमोद चंद्रवंशी जो लगातार आरजेडी के कैंडिडेट हैं, हर जगह वो अच्छे कर रहे हैं और घूम रहे हैं पब्लिकों के बीच में। लेकिन यहाँ पर मुकाबला भी दिलचस्प है क्योंकि चेतन आनंद है और मृत्युंजय यादव है, लौ सिंह है। लेकिन अब जो बात करने वाले हैं हम कुटुंबा विधानसभा पर बात करने वाले हैं। मैं बता दूं कि औरंगाबाद में जो अधिकतर जो सीटें हैं वो हॉट सीट है, हाईलाइटेड सीट है, क्योंकि यहाँ पर से जो मुकाबला है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम है, तो वहीं पर एक और SC/ST आयोग के जो सदस्य थे ललन भुइयां, तो दोनों चेहरा बना है। लेकिन चितरंजन क्या मुकाबला दोनों के बीच में क्या होने वाला है, कौन जीतेगा? देखिए मुकाबला वहाँ शुरू से जब नामांकन हुआ, टिकट मिला तो वहाँ त्रिकोणीय दिख रहा था। अच्छा। सरवन भुइयां जो थे वो हम पार्टी में बने हुए थे, पूर्व के प्रत्याशी, खेल बिगाड़ता हुआ दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब उन जो मौन हो गए हैं उनकी मौन साफ दर्शा रही है कि ललन भुइयां को समर्थन है। चेतन राम मांझी ने उन्हें शांत मना लिया है। अब मना लिया है। सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा चितरंजन ने कि ललन भुइयां के विरोध में सरवन भुइयां थे, उन्हें मना लिया गया है और ये मामला अब जो है दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। दोनों आमने सामने, एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष तो दूसरे तरफ SC/ST आयोग के सदस्य ललन भुइयां। अब देखने वाली बात होगी कि महागठबंधन के जो कोर वोटर हैं वो कितना दमखम दिखाते हैं। लेकिन कुटुंबा की जो भविष्य होती है, कुटुंबा की जो जीत होती है वह कुशवाहा और राजपूत पर होती है। लेकिन कुशवाहा और राजपूत जो है वह NDA के कोर वोटर माने जाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा उनके पक्ष में, लेकिन आज ही सांसद जो अभय कुशवाहा है वो क्षेत्र में जाकर के भ्रमण कर रहा है, कैंपेन कर रहे हैं। तो इसका लाभ कितना मिलता है महागठबंधन को? देखिए बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा कि बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होने वाला है कुटुंबा विधानसभा में, कड़ी मुकाबला है। वहीं पर हम देख लें रफीगंज विधानसभा से अशोक सिंह चाहत में थे कि मुझे इस बार टिकट मिल जाए जदयू से, लेकिन उन्हें नहीं देकर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर 55,000 वोट लाने वाले प्रमोद सिंह को टिकट दिया गया है। तो वहीं पर दूसरी तरफ शंकर यादविंदु टिकट को
लेकर के टिकट को लेकर मशक्कत कर रहे थे, लेकिन उनको नहीं देकर उनके ही सहयोगी गुलाम शाहिद को दिया गया है। अब देखिए क्या माई समीकरण यहाँ पर इज्जत बचा पाती है, या एक बार फिर से प्रमोद सिंह होंगे, कौन होंगे, क्या होंगे, क्या अभी की जो स्थिति है चंदन जी, अभी 10 दिन चुनाव की बाकी है। अभी की जो स्थिति है, स्थिति वहाँ पर कांटे की टक्कर बनी हुई है। गुलाम साहिब भी लगातार कंपेनिंग कर रहे हैं, तो प्रमोद कुमार सिंह भी लगातार कंपेनिंग कर रहे हैं। उनके पक्ष में अभी राजू प्रताप रूढ़ी और जीतन राम मांझी और कर्पूरी ठाकुर के जो पोते हैं वो चुनाव प्रचार करने के लिए मदनपुर आने वाले थे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से उनका जो चॉपर है या उनका जो हेलीकॉप्टर है वह नहीं उतरने की, आज बड़े नेता आने वाले थे लेकिन वह नहीं आ पाए। ऐसे में प्रमोद कुमार सिंह पिछले लगातार 2 बार विधानसभा चुनाव लड़े हैं, लेकिन समीकरण दोनों बार कुछ और रहा। निहालिद्दीन को इस बार हटा दिया गया और गुलाम शाहिद को लगा। क्या लगता है, गुलाम शाहिद भी कभी चुनाव नहीं हारे हैं? बिल्कुल, चुनाव कभी नहीं हारा उन्होंने, लेकिन अभी की जो स्थिति है वो कांटे की टक्कर है। जिस दिन टिकट मिला था उस दिन प्रमोद कुमार सिंह भारी पड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही टिकट जिस दिन प्रमोद सिंह को मिला था, महागठबंधन ने कंफर्म नहीं किया था, लेकिन प्रमोद कुमार सिंह उस दिन भारी दिख रहे थे कि निहाल साहब को टिकट मिलता है तो वो 10 बजे चुनाव जीत जाएंगे दिन में। लेकिन जैसे ही टिकट गुलाम साहिब को दी गई तो वहाँ भी कहानी जो है वह दिलचस्प होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि ऐसे मजबूत प्रत्याशी को टिकट दे दिया गया है वो कभी आज तक चुनाव हारे ही नहीं है। तो ऐसे में वहाँ भी मुकाबला दिलचस्प है। चितरंजन साहब करें कि रफीगंज विधानसभा आसान नहीं माना जाए प्रमोद सिंह के लिए, क्योंकि जो टक्कर है महागठबंधन बनाम एनडीए है, वहीं पर अब चलते हैं ओबरा विधानसभा कर लेते हैं पहले चितरंजन की। ओबरा विधानसभा से क्यों प्रकाश जो है प्रकाश चंद्रा पिछले बार भी निर्दलीय चुनाव लड़े थे या फिर पार्टी से लड़े थे? देखिए, पिछले बार की समीकरण जो थी वो इंडिया बनाम एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ रही थी। दूसरी तरफ चिराग पासवान जो थे अकेले चुनाव लड़ रहे थे और जदयू जहाँ से चुनाव लड़ रही थी उसके खिलाफ लड़ रहे थे। तो प्रकाश चंद्रा लोजपा की सीट पर चुनाव लड़े थे और अकेले चुनाव लड़ रहे थे और 50,000 से अधिक मत उन्होंने 50,000 अधिक मत प्राप्त किया था। लेकिन इस बार जो है पूरे एनडीए का सहयोग मिला है। तो ऐसे में वहाँ पर समीकरण तो भले ही आरजेडी के पक्ष में हो, जादव बहुल एरिया है, लेकिन इस बार जो पिछले बार की तुलना में अगर बात किया जाए प्रकाश चंद्रा के लिए, तो इस बार प्रकाश चंद्रा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ ऋषि कुमार जो पूर्व केंद्रीय मंत्री कांति देवी के पुत्र हैं, कांति सिंह के पुत्र हैं और वर्तमान में वहाँ के विधायक है ऋषि यादव। तो इस बार वहाँ के जादव क्या करते हैं, जादव पर निर्भर करते हैं, क्योंकि ओबरा जो है वह जादव बहुल इलाका है और वहाँ जादव ही निर्णय लेंगे। चितरंजन एक बात, बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा है कि ओबरा जो है बहुत ही यादवों का सेफ सीट माना जाता था, लेकिन करिश्मा ही होगा। अगर प्रकाश चंद्रा चुनाव जीतते हैं तो करिश्मा माना जाएगा, इसलिए चूंकि वो समाज सेवी भी हैं, जनता से जुड़ाव रखते हैं। तो देखने वाली बात होगी 14 तारीख को क्लियर हो जाएगा कि ओबरा का सरताज किससे बनाया जा रहा है। लेकिन अब जो बात करने वाले अंतिम विधानसभा अभी की स्थिति जो है वो प्रकाश चंद्रा पक्ष में, लेकिन अब जो एक अंतिम विधानसभा है वो गो विधानसभा है, जहाँ से जीते हुए कैंडिडेट भीम सिंह को रिप्लेस कर दिया गया, हटा दिया गया, टिकट काट दिया गया, चुनाव वो नहीं लड़ रहे हैं, कहीं रिप्लेस उनको नहीं किया गया है। तो वहाँ से जिला अध्यक्ष जो थे कैप्टन कूल के नाम से प्रसिद्ध थे, अमरेंद्र कुशवाहा औरंगाबाद के कैप्टन कूल के नाम से प्रसिद्ध थे। और ऐसे में बता दें आपको कि राजद समीकरण को देख करके ही अमरेंद्र कुशवाहा को वहाँ से लड़ाई है। वहाँ भी जादव काफी है, कुशवाहा भी काफी है, भूमिहार भी काफी है, राजपूत भी है। तो वहाँ से भूमिहार जाति से रणविजय शर्मा को जो पूर्व विधायक है उन्हें भाजपा ने टिकट दिया है, वो जदयू के नेता रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी रालोमो के नेता रहे हैं। ऐसे में वहाँ अभी की जो स्थिति है अमरेंद्र कुशवाहा वहाँ भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं रणविजय शर्मा से। लेकिन रणविजय शर्मा भी छोटे खिलाड़ी नहीं है, वो काफी बड़े खिलाड़ी है, सुलझे हुए खिलाड़ी है, मजे हुए खिलाड़ी। लेकिन पिछली बार आपने देखा होगा चितरंजन, वहाँ के स्थानीय है अमरेंद्र कुशवाहा, औरंगाबाद के हैं, मदनपुर से आते हैं, वहाँ चुनाव पार्टी में लड़ाई है। लेकिन बाहरी भीतरी की जो बात थी वो खत्म हो गई है। जो उन्हें विरोध कर रहे थे संजय यादव हरिवंशा पूर्व कोऑपरेटिव के चेयरमैन थे, वो अभी उनके खिलाफ नामांकन कर दिया था, लेकिन उनका नामांकन किसी कारण से रद्द हो गया। अब जो है अमरेंद्र कुशवाहा के पक्ष में लगातार कंपेनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहाँ की स्थिति अभी जो है वो अमरेंद्र कुशवाहा के पक्ष में है और अमरेंद्र कुशवाहा वहाँ से मजबूत दिखाई। लेकिन ये भी नहीं देखा जा सकता है, जैसे कि पीछे मनोज शर्मा भी थे, वो अरवल भेज दिया गया, लेकिन उनका भी जो वोटर था क्या पता वो नाराज बताए जा रहे हैं। अच्छा, नाराज बताए जा रहे हैं और उनका साफ कहना था कि मनोज शर्मा ही टिकट पर यहाँ से चुनाव लड़ते। देखिए, हमने और चितरंजन ने 6 विधानसभा पर चर्चा की है।
जो हम लोग के जो बीच में जो कुछ निकल कर आ रहा था उसको आप लोग के बीच समक्ष शेयर करने की कोशिश की है। और चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा पूरी विधानसभा पर, एक एक विधानसभा पर बारीकी से नजर रहेगी और हर एक जो जायजा होगा वहां का जो ग्राउंड रिपोर्टिंग होगी आप तक पहुंचाने की हम दोनों की पूरी कोशिश रहेगी। 6 विधानसभा का रिपोर्ट आप लोग के बीच में अपने स्तर से आप लोग के बीच में पेश किया हूं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यह वीडियो बेहद अच्छा लगेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। धन्यवाद।